Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor, Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आइए आज हम स्टडी करते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्विचेस क्या होते हैं। अ स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ कन्वीनियंट वे। एक स्विच इस प्रकार से बना हुआ होता है कि वो जब हमें आवश्यकता होती है उस टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को वो कन्वीनियंट वे आसानी से उसको क्लोज और ओपन कर सके। इट कैन बी यूज्ड अंडर फुल लोड और नो लोड कंडीशन बट इट कैन नॉट इंटरप्ट द फॉल्ट करंट। एक स्विच ऐसा होता है जो कि नो लोड और फुल लोड दोनों ही कंडीशन में ऑपरेट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी फॉल्ट करंट को इंटरप्ट नहीं कर पाता है। When the contact of a switch are opened, an arc is produced in the air between the contacts. अगर बहुत ज़्यादा हैवी फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है और उस टाइम पे अगर स्विच के कॉन्टैक्ट को ओपन कर दिया जाए तो उन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा आर्क डेवलप होगी। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर सर्किट ऑफ हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट कैपेसिटी। ज़्यादातर ये हाई वोल्टेज और लार्ज करंट कैपेसिटी वाले सर्किटों में देखने को मिलता है। द स्विच में बी क्लासिफाइड इनटू, स्विचेस को अगर देखें तो हम इस प्रकार से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 एयर स्विचेस होते हैं, नंबर 2 ऑयल स्विचेस होते हैं। द कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉर्मर आर ओपन इन एयर एंड दैट फॉर द लेटर आर ओपन इन ऑयल। जो एयर स्विच होते हैं उनके दोनों कॉन्टैक्ट एयर के अंदर सेपरेट होते हैं, जबकि जो ऑयल स्विचेस होते हैं उनके दोनों कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो ऑयल के अंदर सेपरेट होते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एयर स्विच क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो एयर स्विच होता है वो एयर ब्रेक स्विच कहते हैं इसको। ये ज़्यादातर सब स्टेशनों पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एयर स्विच, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको, एयर ब्रेक स्विच का एक सिंपल डायग्राम बना हुआ है। इट इज़ एन एयर स्विच एंड इज़ डिज़ाइंड टू ओपन अ सर्किट अंडर द लोड in order to quench the arc that occurs on opening such a switch. Special arcing horns are provided. Arcing horns are pieces of the metal between which arc is formed during the opening operation. ये एक इस प्रकार का स्विच होता है जो एयर के अंदर अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करता है और इसमें आर्क को क्वेंच करने के लिए इस पर हॉर्न लगे हुए होते हैं। इन हॉर्न के थ्रू आर्क जो होती है शीघ्र क्वेंच हो जाती है। As the switch open, these horns are spread further and further apart. जैसे ही स्विच ओपन होता है ये जो हॉर्न होते हैं स्प्रीड होते जाते हैं। Consequently, the arc is lengthened, और इसके कारण से आर्क की लंबाई बढ़ जाती है। कूल्ड एंड इंटरप्ट, और आर्क जो होते हैं ठंडी हो जाती है और बुझ जाती है। एयर ब्रेक स्विच आर जनरली यूज्ड आउटडोर फॉर सर्किट ऑफ मीडियम कैपेसिटी सच एज लाइन supplying an industrial load from a main transmission line और feeder। ज़्यादातर जो एयर स्विचेस होते हैं वो आउटडोर प्लेसेस पर लाइनों में यूज़ किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को फीडर के थ्रू सप्लाई की जाती है। आइए हम देखते हैं दूसरा स्विच जो होता है वो आइसोलेटर और डिस्कनेक्टिंग स्विच होता है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। दो इसके डायग्राम बने हुए हैं। इट इज़ असेंशियल a knife switch and a designed to open a circuit under no load. Its main purpose is to isolate one portion of the circuit from the other and is not intended to be opened while current is flowing in the line. ये इस प्रकार का स्विच होता है आइसोलेटर, जो कि जब लाइन लोडेड कंडीशन में होती है उस टाइम पे ऑपरेट इसको नहीं करते हैं। जब लाइन अनलोडेड कंडीशन में होती है तब हम फिजिकली लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए आइसोलेटर स्विच का यूज़ करते हैं। सच स्विचेज आर जनरली यूज्ड फॉर बोथ साइड्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर इन ऑर्डर दैट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर कैन बी मेड विदाउट एनी डेंजर। इस ज़्यादातर इस प्रकार के जो आइसोलेटर स्विच होते हैं उनको सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम आवश्यकता पड़ने पर जब हम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करें तो उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर को लाइन से फिजिकली डिस्कनेक्ट किया जा सके, जो कि प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। दे शुड नेवर बी ओपन अंटिल द सर्किट ब्रेकर इन द सेम सर्किट हैज़ बीन ओपन एंड शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड बिफोर द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज्ड। इस आइसोलेटर स्विच को कभी भी सर्किट ब्रेकर
के पहले ओपन नहीं किया जाता है। पहले सर्किट ब्रेकर से हम लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे, इसके बाद आइसोलेटर स्विच को ऑपरेट करके लाइन को डिस्कनेक्ट करते हैं, और इसको कभी भी पहले इसको क्लोज़ किया जाता है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ करते हैं। आइए हम अब देखते हैं ऑयल स्विच क्या होते हैं। As the name implies, the contact of such switches are open under the oil, usually transformer oil. The effect of oil it is to cool and quench the arc that tends to form when the circuit is open. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑयल स्विचेज, इस स्विच के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है एक टैंक के अंदर, और उस ऑयल जो है इंसुलेटिंग ऑयल होता है, उस ऑयल के अंदर हम दोनों कॉन्टैक्ट को सेपरेट करते हैं, और ये ऑयल जो होता है वो दोनों काम करता है, कूलिंग का भी काम करता है और आर्क को क्विंच करने का काम भी करता है। These switches are used for circuit of high voltage and large current carrying capacities. इस प्रकार के जो ऑयल स्विचेज होते हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और लार्ज करंट वाली कैपेसिटी वाले सर्किटों में यूज़ करते हैं। आइए हम अब देखते हैं फ्यूज़ क्या होता है। A fuse is a short piece of wire or thin strip which melt when excessive current flow through it sufficient time. एक फ्यूज़ जो होता है शॉर्ट पीस ऑफ वायर और स्ट्रिप होता है जो कि सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। जब इसमें से एक्सेसिव, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा करंट एक सफिशिएंट टाइम तक फ्लो होता है तो ये मेल्ट हो जाता है। इट इज़ इंसर्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड। जिस सर्किट को भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है उसके साथ सीरीज़ में इसको कनेक्ट कर देते हैं। अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द फ्यूज़ एलिमेंट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, सर्किट में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होने पर ये मेल्ट नहीं होता है। Therefore, it carries the normal load current without overheating. However, when a short circuit or overload occurs, the current through the fuse element increase beyond its rated capacity. जब सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस टाइम पर सर्किट में बहुत ज़्यादा हैवी लोड करंट फ्लो होने लगती है। उस हैवी फॉल्टी करंट या लोड करंट के कारण से इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। दिस राइजेज द टेम्परेचर एंड फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट और ब्लोन आउट, और इसके कारण से फ्यूज़ एलिमेंट ब्लोन आउट हो जाता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, फॉल्टी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। फ्यूज़ प्रोटेक्ट द मशीन्स इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव करेंट। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट अ फ्यूज़ परफॉर्म बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन दी फंक्शंस। ये दोनों ही काम करता है, डिटेक्ट भी करता है फॉल्ट को और सर्किट को, फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट करके प्रोटेक्शन का काम भी करता है। थैंक यू।